जय श्री कृष्णा। यज्ञोपवीत धारण करने के बाद वामन भगवान ने अपना ब्रह्मचारी वेश धारण कर लिया और दंड कमंडलू लेकर वहाँ से प्रस्थान किया। बाद में वे जहाँ राजा बलि यज्ञ करते थे वहाँ जा पहुँचे। जिस समय अत्यंत तेज से देदीप्यमान उनके स्वरूप को यज्ञशाला में उपस्थित सज्जनों ने देखा तो सबने उठकर उनको दंडवत प्रणाम किया और राजा बलि ने उनको जड़ाऊ सिंहासन देकर प्रार्थना करते हुए कहा कि हे ब्रह्मचारी जी, यद्यपि आपका कद बहुत छोटा है परंतु आपके मुख का तेज देखकर कोई भी आपको महापुरुष कहने में हिचकिचाहट नहीं करेगा। अतएव मेरे अहोभाग्य हैं जो आप जैसे महापुरुष ने इस समय, जबकि मैं 99 यज्ञ पूरे करके 100वां यज्ञ पूरा कर रहा हूँ, दर्शन दिए हैं। हे भगवान, आपके दर्शनों से कृतार्थ होकर मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि राज्य, भूमि, गौ, हाथी और धन आदि जिस चीज़ की भी आपको इच्छा हो वही लेकर मेरा जन्म सफल करें। यह वचन सुनकर वामन जी कहने लगे, हे दैत्यराज, आपके मुख से ऐसे उत्तम वाक्यों का निकलना आपके उत्तम विचार और उत्तम कुल को प्रकट करते हैं। क्यों नहीं, जब आपके प्रहलाद जैसे दादा और शुक्राचार्य जी जैसे आपके गुरु हैं, तब संसार में आपके लिए कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। अतएव जो कुछ आपकी बड़ाई की जाए थोड़ी है। हे राजन, यद्यपि आपने बहुत कुछ मांगने को कहा है, किंतु मैं अधिक लोभ नहीं कर अपनी सामर्थ्य अनुसार आपसे अपने पैरों से नापकर केवल 3 पग पृथ्वी मांगता हूँ, जहाँ कुशा का आसन बिछाकर परमेश्वर का भजन कर सकूँ। वामन भगवान के मुख से ये वचन सुनकर राजा बलि ने कहा, हे विप्रदेव, यदि कोई बहुत कष्ट उठाकर सागर के पास जाए और उस एक कलश पानी की प्रार्थना करे तो उसको मूर्ख ही कहा जा सकता है। इसलिए मेरे पास आकर तथा 3 पग भूमि जैसी तुच्छ वस्तु मांगकर क्षमा करना मूर्खता का ही परिचय है। इसलिए मेरे और अपने स्वरूप को देखकर अधिक दान मांगने की कृपया कीजिए। वामन जी कहने लगे, हे राजन, आपके परदादा हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु ऐसे बलवान हुए हैं जिन्होंने अपने भुजबल से तीनों लोकों का राज्य किया, तथा आपके दादा प्रहलाद जैसे ऐसे भक्त हुए हैं जिनका नाम संसार में प्रसिद्ध है। अतएव अन्य राजाओं को छोड़कर आपके पास दान मांगने के लिए इसलिए आया हूँ कि एक तो आपके कुल में दान मांगने पर मिल जाता है और दूसरे वाक्य कहने के बाद न तो फिरा जाता तथा न दान देकर वापस लिया जाता है। तीसरे 3 पग पृथ्वी ही दान मांगने का यह कारण है कि कम से कम जितनी वस्तु से काम चल सके, मंगत को उतनी ही वस्तु दाता के पास से लेनी चाहिए। हे राजन, यदि मुझ में संतोष रहा तो मैं 3 पग भूमि में ही जन्म भर प्रसन्न रहूँगा, और यदि असंतोषी रहा तो मेरे लिए 7 द्वीपों का राज्य भी दुख का जंजाल होगा। अतएव कृपया कर 3 पैर भूमि मुझे प्रसन्न होकर प्रदान कीजिए। वामन भगवान के वचन सुनकर राजा बलि कहने लगे कि हे भूदेव, यदि आपकी यह इच्छा है तो लाइए अपने चरण कमल आगे कीजिए और जिन्हें धोकर और चरणामृत लेकर 3 पग भूमि का प्रसन्नता से संकल्प कर दूं। यह कहकर राजा बलि ने ज्यों ही वामन भगवान के चरण धोए और उनकी पृथ्वी पर अपनी स्त्री विंध्यावली से गंगा जल की जारी में उनको 3 पग भूमि का संकल्प देना चाहा, त्यों ही शुक्राचार्य ने उनके कान में आकर कहा कि हे राजा बलि, ये वामन ब्रह्मचारी कोई साधारण मनुष्य नहीं है बल्कि साक्षात परमेश्वर है। इसलिए इनको 3 पग भूमि देकर अपने आप को भिखारी बनाना है। यह सुन राजा बलि कहने लगे, हे गुरुदेव, जब मैं इनको दान देना कह चुका हूँ तब भला वह कौन सा कारण है जिसे नाटा जा सकता है, और साथ ही यह भी बताने में भी न घबराए कि नरक में मेरे लिए आपने कौन सा स्थान नियत करवा रखा है जहाँ जाकर बिना झंझट के स्थायी रूप से टिका जा सके। शुक्राचार्य ने पहले प्रश्न का यह उत्तर दिया कि शास्त्रानुसार राजा को
अपने राज्य के 5 भाग करके, एक धर्म के लिए, दूसरा तीसरा अन्य प्रजाजनों के लिए, चौथा स्त्री और पुत्रों के लिए, यश के लिए तथा 5वां प्रजा की रक्षा करने वाले सेवकों के लिए रख छोड़ने चाहिए। इसलिए आप न केवल उनको 3 पग भूमि बल्कि अपने राज्य का 5वां भाग दान कर सकते हैं। तथा दूसरे प्रश्न का उत्तर यह है कि फूल चुनने वाला कांटा भी खा सकता है, अर्थात वचन भंग होकर जब यहाँ राज्य भोगना चाहोगे तो नरक का दुख जरूर भोगना पड़ेगा। राजा बलि ने कहा, गुरुदेव, आपने अपने गुण की गुरुता आज कहाँ गवा दी है, जो इस तरह भय की बातें करते हो। तनिक ज्ञान से विचार कर देखिए कि मेरी बुद्धि के अनुसार चलने से दोनों हाथों में लड्डू है, और आपकी नीति के अनुसार चलने से इधर पड़े तो कुआ, उधर पड़े तो खाई। अर्थात मेरी नीति से सब तरह के सुख और आपकी नीति से सब तरह के दुख ही दुख हैं। मान लीजिए यदि वामन अवतार साधारण पुरुष है, तब तो उनके 3 पग भूमि लेने में मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ता है, और यदि ये साक्षात परमात्मा है तो इससे बढ़कर मेरे अहोभाग्य नहीं हो सकते, जो त्रिलोकीनाथ मंगत बनकर मुझसे दान मांगते हैं। तथा यदि आपके कहने से मैं इनकार कर देता हूँ तो एक तो नरक में पड़ता हूँ, और दूसरे जब इनके सामने परदादा पृथ्वी पर गिरकर प्राण रहित हो गए तो मेरी गणना ही क्या है। अर्थात ये इसी समय मुझे मारकर राज्य सुख भी नहीं भोगने देंगे। इसलिए मुझे इनको 3 पग भूमि अवश्य दान देकर संसार में यश और सर्व दोनों लेने चाहिए। राजा बलि की बात सुनकर शुक्राचार्य ने कहा कि हे दैत्येंद्र, यद्यपि आपका कहना धर्मानुसार है, परंतु आप अपना सर्वस्व देकर भिखारी होना नीति विरुद्ध है। अतएव राजा के 5 हिस्से से अधिक न देकर दाता की जगह दरिद्र मत होइए। राजा बलि ने कहा कि हे दैत्याचार्य, दधीचि ऋषिवर देवों को अपनी हड्डी देकर शरीर त्याग दिया, और इस तरह राजा शिवी ने कबूतर के लिए अपने सारे शरीर के केवल मांस बल्कि अपने आप को भी तराजू में तोल दिया। इसीलिए उनका नाम आज तक भी अमर है। इस प्रकार इनको दान देने से मेरा भी नाम अमर रहेगा। गुरुदेव, दूसरी बात यह है कि संसार में जो पैदा हुआ है वह एक दिन अवश्य मरेगा। जैसे मेरे परदादा, दादा और पिता 7 द्वीपों का राज्य छोड़कर चले गए, वैसे भी यह राज्य एक न एक दिन छोड़कर अवश्य जाना पड़ेगा। इसलिए शुभ कार्य में रुकावट मत डालिए। ऐसा कहकर राजा बलि ने ज्यों ही सोने का गंगा सागर लेकर वामन भगवान को संकल्प देना चाहा, त्यों ही शुक्राचार्य अपना छोटा सा रूप बनाकर उसकी टोंटी में घुस गए। जब भगवान को पानी नहीं आता देखा तो गंगा सागर की नलकी को साफ करने के लिए जैसे कुशा की सींख उसमें चला दी, जिससे शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। तो शुक्राचार्य जी ने क्रोधित होकर राजा बलि को श्राप दिया कि तेरे राज्य और धन का नाश हो। यह कहते हुए वहाँ से चले गए, और राजा बलि ने वामन भगवान को विधि पूर्वक 3 पग भूमि का संकल्प कर दिया। हे राजन, संकल्प लेने के बाद वामन भगवान ने अपना इतना विशाल विराट स्वरूप बनाया कि उनके एक पैर में ऊपर के 7 लोक और एक पैर में नीचे के 7 लोक आ गए। हे राजन, जब विराट भगवान का दाहिना पग ऊपर के 7 लोकों को नापता हुआ ब्रह्मपुरी में पहुंचा, उस समय ब्रह्मा जी ने विरजा नदी का जल लेकर उनके चरणों कमलों को धोया और चरणामृत लेकर आंखों से लगाया तथा बाकी जल कमंडल में रख छोड़ा, जिसे पापों को नष्ट करने वाली गंगा जी उत्पन्न हुई। इसके बाद जब दैत्यों ने यह देखा कि यह नाटा पुरुष साधारण मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं विष्णु भगवान है और इसने छल से राजा बलि का सर्वस्व छीन लिया, तो विप्रचिंती और कालनेमी आदि दैत्य विचारने लगे कि आज इस अकेले को मारकर सदा के लिए दैत्य कुल से उरीण हो जाना चाहिए। यह विचार कर ज्यों ही वामन भगवान के चारों ओर लिपट कर प्रहार करने लगे, त्यों ही भगवान ने सुदर्शन चक्कर से उन्हें छिन्न भिन्न कर दिया
तब रोते और भागते हुए दैत्यों को धीरज देते हुए राजा बलि ने कहा, भाइयों, तुमको अपने दुर्दिन देखकर धीरज से काम लेना चाहिए तथा सब कामों में परमात्मा की इच्छा बलवान समझकर कभी दुखित नहीं होना चाहिए। जब सब दैत्य मैदान छोड़कर भाग गए तब वामन भगवान ने राजा बलि से कहा, दैत्येंद्र, आपने हमको 3 पग भूमि देने का संकल्प किया था, सो दोनों पैरों में आपके 14 लोक नाप चुके हैं। अब तीसरा पग पृथ्वी का जो दान देने से अवशेष रह गया है, उसे देकर अपने प्रण का पालन कीजिए। वामन भगवान की यह बात सुनकर राजा बलि हाथ जोड़कर कहने लगे, हे परमेश्वर, आपके रोम रोम में एक एक ब्रह्मांड बंधा हुआ है, सो आपने 2 पैरों में मेरे राज्य को नाप कर मेरे प्रण को रख अभिमान को तोड़ दिया है। अतएव जो मुझ पर कृपा की है उसका मैं अत्यंत कृतज्ञ हूँ। अब जो आपका तीसरा चरण अवशेष रहा है, उससे आप यह मेरा तुच्छ शरीर नाप कर मेरी प्रतिज्ञा पूरी कीजिए। यद्यपि यह मेरा शरीर छोटा है, परंतु यदि न्याय से देखा जाए तो भी बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि वस्तु से उसका स्वामी सदा बड़ा हुआ करता है। इस न्याय से जब मेरा राज्य आपके दोनों पैरों द्वारा नापा गया, तो क्या कारण है कि यह मेरा शरीर कम से कम आपके 3 पैरों द्वारा न नापा जाए, मगर मुझे केवल 1 पग भूमि इसीलिए हिसाब से तो अधिक है, मगर इसके बदले मेरे सारे शरीर को ही नाप लीजिए। राजा बलि के मुख से यह युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे बलि, तुझे और तेरे माता पिता को धन्य, जिसने न केवल अपना सर्वस्व बल्कि शरीर भी दान कर दिया। इससे बढ़कर संसार में धर्मात्मा और कौन हो सकता है। ऐसा कहकर भगवान ने ज्यों ही अपना चरण बलि के सिर पर रखा, त्यों ही आकाश मार्ग से देवों ने राजा बलि को धन्य धन्य कहकर वामन अवतार पर फूलों की झड़ी लगा दी तथा गंधर्व के गाने से और अप्सराओं ने नृत्य की झनकार से आकाश मंडल गुंजा दिया। तब इस सुखद समाचार को सुनकर प्रहलाद भगत भी आ गए और वामन भगवान की स्तुति कर कहने लगे कि हे भगवान, आपने मेरे पोते के सामने मंगत बनकर और उसकी प्रतिज्ञा पूरी करके न केवल उसे बल्कि मुझे और मेरे कुल को यश के उच्चतम शिखर पर पहुंचा दिया है। हे जगदीश्वर, आपके सिवा संसार में कौन है जो भक्तों की प्रतिज्ञा रख कर सदा सुख देता रहे। वामन जी कहने लगे, हे प्रहलाद, बलि की बुद्धि और विवेक की बड़ाई करने में विद्वानों की बुद्धि विवश हो जाती है। उसने मुझे दान देकर केवल अपना नहीं बल्कि दैत्य कुल का संसार में सिर ऊंचा कर दिया है। हे प्रहलाद, मैं अपने भक्तों को सब सुख देता हूँ, परंतु अभिमान और द्रव्य ये 2 वस्तु उनसे छीन लिया करता हूँ, क्योंकि ये दोनों नरक में ले जाने वाले विमान है। इसलिए जहाँ तक हो सके मेरे भक्तों को इन्हें पहले ही छोड़ देना चाहिए। जय श्री कृष्ण।